शुभ दिन है कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ है जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम शिक्षा ले रहे हैं, उनके जो संस्थापक आचार्य हैं जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, वो आज ही के दिन अपने गुरुदेव का आदेश पाके आज ही के दिन उन्होंने जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें अपने चरण कमल रखे थे पहला दिन। तो वो आज ही का दिन था। आज जो है वो तिथि के हिसाब से आज का दिन है, वैसे डेट वाइज 17 सितंबर को प्रभुपाद वहाँ पहुंचे थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर वैदिक कल्चर तिथि के हिसाब से वो आज का दिन था। तो आज हम कुछ प्रभुपाद के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो प्रभुपाद अपनी डायरी में लिखते हैं कि 13 अगस्त को 1965 में प्रभुपाद जब बहुत सारे स्ट्रगल के बाद प्रभुपाद को वो टिकट मिली उस कार्गो शिप की मोरारजी जी से, जिसके द्वारा वो अमेरिका जा सकते थे। तो टिकट मिल गई, इनको सारा सब कुछ अरेंजमेंट हो गया था। तो आज का दिन है 13 अगस्त, उनका समय है। तो 9 बजे प्रभुपाद पहुंचते हैं वहाँ पे, गाड़ी करते हैं और उनके साथ उनके पुत्र वृंदावन थे और साथ में कुछ और उनके मित्र थे। तो गाड़ी से वो कोलकाता पोर्ट पहुँचते हैं और 9 बजे वो उस शिप में बैठते हैं। तो 13 अगस्त 9 बजे का समय था। आज से लगभग 35 दिन पूर्व प्रभुपाद तिथि वाइज इस सब में बैठे थे। और हम देखते हैं कि जैसे प्रभुपाद ने यात्रा स्टार्ट की और प्रभुपाद को बीमारी थी कि जैसे समुद्र में ट्रेवल करते हैं सी सिकनेस थी, तो उससे उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता था। हम भी देखते हैं कभी कभी जब हम ऐसी यात्रा करते हैं तो समुद्र से डर लगता है। हमें समुद्र की लहरों को उतनी तेज देखते हैं, दूर से ही डर लगता है कि, और उसके अंदर जाने में तो और डर लगेगा कि शिप पे ही बाई चांस हम शिप पे भी हैं तो भी डर लगेगा कि। तो प्रभुपाद को 13 अगस्त को बैठे थे और 4 दिन लग गए। 19 तारीख को प्रभुपाद श्रीलंका पहुंचे थे। तो बीच में उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, वो अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। तो जब कोलंबो पहुंचे तो वहाँ के जो कैप्टन थे तो उन्होंने क्या है प्रभुपाद को बोला कि यहाँ पे एक पोर्ट आया है तो आप यहाँ पे टहल सकते हो। तो प्रभुपाद को नीचे उतारा और थोड़ा दर्शन कराया और थोड़ा वॉक कराया, थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस हो पृथ्वी के ऊपर चल के। अभी जल के ऊपर चल रहे थे प्रभुपाद जी। तो 19 तारीख को प्रभुपाद कोलंबो पहुंचते हैं और उसके बाद जो 20 तारीख थी उस दिन जन्माष्टमी थी 1965 में। और प्रभुपाद ने इस जन्माष्टमी का इस अपॉर्चुनिटी का जो अवसर मिला उसका भरपूर फायदा उठाया और जितने भी वहाँ पे लोग थे उस जहाज में तो सभी के लिए कुछ फीस्ट बनाया और सभी को कुछ भगवान के बारे में बताया। भगवान का जो सिद्धांत है, भगवान की जो लीला है, कुछ उसके बारे में उनको बताया। उसके बाद बहुत बड़ा फीस्ट था, सारा प्रभुपाद ने तैयार किया था, सबको खिलाया। तो सब लोग बहुत खुश हुए। और उसके बाद जो 21 अगस्त को प्रभुपाद जी का 70वां जन्मदिन था। तो प्रभुपाद जी उस दिन 70 साल के हो गए थे। उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभुपाद जी जब यहाँ से गए तो 69 वर्ष की आयु में प्रभुपाद ने यात्रा शुरू की थी, लेकिन बीच यात्रा में प्रभुपाद 70 साल के हो गए थे। तो उनका 70वां बर्थडे था, लेकिन ऐसा कुछ सेलिब्रेशन वहाँ पे जहाज के अंदर नहीं हुआ है। तो और उसी दिन जब 70वां बर्थडे था 21 तारीख को प्रभुपाद जी का जो जहाज है कोचीन पहुंचा, जो भारत का एक पोर्ट है। और वहां पे प्रभुपाद ने मुंबई से कुछ भागवतम के सेट मंगा रखे थे, वो कोचीन पे ही चढ़ाए जाने थे। तो वहां पे श्रीमद् भागवतम का भी अपने साथ प्रभुपाद ने कैरी किया। प्रभुपाद कुछ और नहीं लगे थे अपने साथ, श्रीमद् भागवतम कुछ पुस्तकें जो पहले 3 वॉल्यूम फर्स्ट कैंटो के प्रभुपाद जी ने उस समय लिखे थे और उन्हीं 3 वॉल्यूम्स की कुछ कॉपीज को लेके एक संदूक में वहां से चढ़ाया गया था, उसी को लेके वो कैरी कर रहे थे। इसके अलावा प्रभुपाद के पास चैतन्य चरितामृत भी थी, जिसका प्रसंग हम आगे पढ़ेंगे। तो बॉम्बे से वहाँ लाया गया था इस सामान प्रभुपाद का बुक्स, और इन बुक्स को कोचीन से चढ़ाया गया था। तो प्रभुपाद ऐसे जो प्रभुपाद जी का शिप है जो 23 तारीख को जो रेड सी है वहां पहुंचता है। और जैसे जैसे यात्रा के दिन बढ़ते जा रहे थे प्रभुपाद की समस्या क्या बढ़ती जा रही थी। और जैसे लाल सागर रेड सी पहुंचा जहाज तो प्रभुपाद को बहुत सारी बीमारियां अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे। और अपनी डायरी में लिखते हैं बहुत तेज बारिश भी हो रही थी, बाहर नीचे पानी ऊपर भी पानी, बहुत तेज बारिश है और प्रभुपाद पहले से सी सिकनेस महसूस कर रहे हैं।
उसके बाद प्रभुपाद को बहुत अनइजीनेस महसूस हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है ना, और जो कुछ भी खा रहे हैं पच नहीं रहा उनको प्रभुपाद को, और एक तरह से वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, वॉमिट कर भी रहे हैं प्रभुपाद। तो बहुत ही प्रभुपाद को क्या है, दिक्कत हो रही है। और उसके बाद क्या प्रभुपाद को सीने में दर्द भी महसूस होता है, ये 23 तारीख। और उसके बाद जो 2 दिन थे ये प्रभुपाद के जीवन के सबसे कठिन दिन थे। पहले दिन पहला हार्ट अटैक आया, और दूसरे दिन प्रभुपाद को क्या दूसरा हार्ट अटैक आया। और प्रभुपाद इतनी समस्याओं के बावजूद भी प्रभुपाद का जो पर्पस है वहां जाने का, उस पर मेडिटेट कर रहे हैं। और जब दूसरा हार्ट अटैक आया तो दूसरे दिन की रात तो प्रभुपाद सोच रहे हैं कि अगर मुझे तीसरा हार्ट अटैक आया तो मैं निश्चित रूप से मेरी मृत्यु है, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो प्रभुपाद ऐसे सोच रहे हैं। लेकिन उसी रात जब दूसरा हार्ट अटैक आया तो स्वयं कृष्ण प्रभुपाद जी के स्वप्न में आते हैं, और प्रभुपाद जी देख रहे हैं कि इस जो जहाज है उसको कौन चला रहा है, अब स्वयं कृष्ण चला रहे हैं। और कृष्ण उनको आश्वासन दे रहे हैं कि आप चिंता मत करो, अब क्या है, आप मेरी प्रोटेक्शन में हो, आपको कोई दिक्कत अब नहीं होगी। तो धीरे धीरे जब श्री कृष्ण का एश्योरेंस उनको मिला कि, तो प्रभुपाद ने देखा धीरे धीरे उनकी जो बीमारी थी धीरे धीरे वो ठीक हो रहे हैं। और फिर लगभग 7-8 दिन बाद 10 सितंबर को प्रभुपाद अपने डायरी में लिखते हैं कि जो जहाज है बहुत ही अच्छी तरह से मूव कर रहा है, और मैं कुछ बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो वृंदावन है उससे क्या है, मैं सेपरेशन फील कर रहा हूँ, मैं वैराग्य महसूस कर रहा हूँ उसको, मैं वृंदावन से क्या है एक तरह से बिछुड़ रहा हूँ, एक्चुअली उसको महसूस कर रहा हूँ कि मेरे पास वृंदावन से क्या मैं दूर हूँ। और जो वहाँ के जो विग्रह हैं, गोविंद देव जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, राधा दामोदर हैं, उनको क्या है उनसे मैं वैराग्य महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास खाली इस समय एक ही चीज है, क्या, चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत को पढ़ के मैं क्या कर रहा हूँ, तो चैतन्य महाप्रभु के जो अमृतमयी पास टाइम है तो उनसे लीलाओं को पढ़ के मैं क्या है अमृतमय उनका पान कर रहा हूँ। तो यही मेरे पास एक चीज है खाली, जो मुझे इन सारी समस्याओं से क्या है एक तरह से भुला देती है। तो थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस कर रहे होते हैं प्रभुपाद 10 तारीख को। और 1965 में उसी टाइम जो वहां के जो कैप्टन थे वो लिखते हैं कि उस टाइम जो समुद्र की लहरें थी, समुद्र इतना शांत था कि उन्होंने अपने जीवन में कई सारी यात्राएं की थी, लेकिन अपने जीवन में कभी भी इससे पहले जो समुद्र को इतना शांत नहीं देखा था। तो प्रभुपाद को बताते कि मैंने इतना शांत अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। तो उनकी जो भार्या थी, पत्नी वहीं पे थी, तो सोचती हैं कि ऐसे संत महापुरुष हमारे साथ आए, इस वजह से ये जो सागर है वो शांत है। तो उनसे प्रार्थना करते हैं आप उधर से जब लौटो तो भी हमारे साथ आना, तो हमारी भी कंफर्टेबल नहीं रहेगी। तो प्रभुपाद ह्यूमिलिटी बस कहते हैं कि ये तो भगवान की कृपा है, और भगवान कृपावश क्या है समुद्र को शांत कर दिया, क्योंकि पता है भगवान को अगर समुद्र ने, प्रभुपाद लिखते हैं डायरी में, अगर समुद्र ने अपना जो विराल रूप है अगर ऐसा दर्शाया होता तो निश्चित रूप से वो मेरी यात्रा क्या है अधूरी रह जाती, मैं उस यात्रा को कभी कंप्लीट नहीं कर पाता। और फिर थोड़ा सा और अच्छा महसूस करने के बाद 13 सितंबर को प्रभुपाद फिर से डायरी में लिखते हैं कि आज मुझे और अच्छा महसूस हो रहा है, और प्रभुपाद कुछ बाटी और खिचड़ी कुक करते हैं और कुछ उसका सेवन करते हैं, कुछ और प्रभुपाद अच्छा महसूस कर रहे हैं। और आज प्रभुपाद एक बहुत विशेष प्रार्थना जो आज हमने गाई, कृष्ण तव पुण्य है भाई, इसी दिन 13 सितंबर को प्रभुपाद जलदूत के अंदर इस प्रार्थना को भगवान को लिखते हैं। और इस प्रार्थना के अंदर जैसे हमने बताया कि अपने मन में जो चल रहा है प्रभुपाद को उसको रिवील करते हैं, क्या इच्छा है उसकी। और जो हमने देखा कि लास्ट प्यार में प्रभुपाद का जो संबंध है भगवान से उसको दर्शाते कि मेरा क्या संबंध है। जैसे प्रभुपाद एक बार अपने एक शिष्य से बात कर रहे थे, बताते हैं कि मेरी भौतिक जगत में आने की कोई इच्छा नहीं थी, तो भगवान कृष्ण ने भेजा गया भौतिक जगत में जाओ और मेरे बारे में शास्त्रों को रचना करो। तो मैंने मना कर दिया पहली बार में, तो कि मैं नहीं जाऊंगा, वहां कौन फंसेगा, माया में फंस गया तो भगवान ने फिर दोबारा बोला कि आप जाओ है। तो हम देखते हैं कृष्ण भगवान कैसे प्रभुपाद को
हम लोगों के लिए, हम लोगों के उद्धार के लिए भेजते हैं। और प्रभुपाद बहुत ही युक्ति में अपना निश्चय है कि पूरा निश्चय, क्या आत्मविश्वास है उनका कि वहां जाके मुझे क्या करना है, पूरा आत्मविश्वास है। इस प्रार्थना के माध्यम से वो साथ ही दर्शाते हैं। और ये 13 सितंबर की बात है और 35 दिन बाद 17 सितंबर को, जो तिथि के वाइज आज का दिन है, तो आज का दिन प्रभुपाद जी जो बोस्टन हार्बर है वहां पे सुबह 5:30 बजे, वहां से 13 अगस्त को 9:30 बजे प्रभुपाद निकले थे और 17 सितंबर को 9:30 बजे, 5:30 बजे प्रभुपाद बोस्टन हार्बर यूएस में क्या है पहला कदम रखते हैं। वो आज का दिन है। तो बहुत ही शुभ दिन है हमारे लिए। प्रभुपाद ने जब देखा तो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, माया का पूरा जगत, तो प्रभुपाद सोचते हैं कैसे यहाँ प्रचार करूंगा। तो फिर एक और भगवान से प्रार्थना, एक और कविता लिखते हैं। तो कुछ प्यार उसके जलदूत के अंदर लिखते हैं, कुछ प्यार जहाँ वहाँ रुकते हैं वहां पे लिखते हैं प्रभुपाद उसके। तो बहुत ही वो भी फेमस प्रार्थना है, तो उसको हम आज चर्चा नहीं करेंगे, किसी और दिन चर्चा करेंगे इसलिए। तो ये प्रभुपाद जी की यात्रा थी। तो आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो प्रभुपाद जी की यात्रा है और जो प्रभुपाद जी का योगदान है हमारे जीवन में, वही सेम यात्रा हनुमान जी ने भी की थी। और हनुमान जी का जो योगदान सीता माता के जीवन में है, वही योगदान हमारे जीवन में प्रभुपाद जी का है। और कैसे कौन कौन से गुण प्रभुपाद जी के अंदर भी हैं और हनुमान जी के अंदर भी पाए गए थे। तो कुछ ऐसा समानताओं का हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि दोनों ही बहुत महान विभूति हैं, हनुमान जी और प्रभुपाद जी। तो दोनों का कुछ समानताएं हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि हनुमान जी ने भी यात्रा की, और किसके लिए की थी? सीता माता के लिए। तो सीता माता जो है भगवान के साथ रह रही थी, है ना। लेकिन भगवान के साथ रहने के बावजूद भी उन्होंने एक भौतिक चीज की प्राप्ति की इच्छा की कि मुझे हिरण चाहिए, और वो उनके लॉकडाउन का कारण बना। कहां उन्हें लॉकडाउन में होना पड़ा? कहां पे? लंका में अंदर। तो ऐसे ही हम भी भगवान के साथ रह रहे थे, हम भी भगवान के साथ भगवान के धाम में रह रहे थे। हमारे अंदर भी इच्छा हुई क्या है कि भौतिक भोग की है, मैं भी भोग करना चाहता हूं एक्चुअली। तो वो भी हमारा परमानेंट लॉकडाउन का कारण बना इस भौतिक जगत में। ये तो लॉकडाउन जो चल रहा है तो कुछ 6-7 महीने का है, लेकिन हम यहाँ पे परमानेंट लॉकडाउन की स्थिति में कई जन्मों से हैं। इसी परमानेंट लॉकडाउन से हमें निकालने के लिए श्रील प्रभुपाद इस भौतिक जगत में आते हैं, और इसी लॉकडाउन से सीता माता को निकालने के लिए क्या है, हनुमान जी लंका जाते हैं। और इसी लॉकडाउन से यूएस वासियों को निकालने के लिए प्रभुपाद यूएस जाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी का हमारे जीवन में, ये हमारे जीवन में क्या है, योग्य है। इसलिए प्रभुपाद जी क्या है हमारे में आते हैं। तो जैसे हम देखते हैं जो ये लीला है, हनुमान जी की लीला है, इसका नाम रामायण में रखा है सुंदरकांड। तो अब देखते हैं जितने भी कांड है रामायण में, तो जिस तरह की लीला है, जिस तरह के पात्र हैं, उस हिसाब से उस कांड का नाम रखा गया है। किष्किंधा कांड, बाल कांड, बाल लीला है उसमें, युद्ध कांड, इसमें युद्ध का वर्णन है। लेकिन इसका नाम हनुमान कांड की वजह क्या रखा गया है? सुंदर कांड रखा गया, क्योंकि भगवान के भक्त जो है वो हमेशा सुंदर होते हैं। यही एक ऐसा कांड है जिसका नाम क्या है, सुंदर कांड रखा गया। तो जो हनुमान जी की सेवा है क्या है, बहुत ही सुंदर है, हर व्यक्ति को आकर्षित करने वाली जो हनुमान जी की सेवा है, और विशेष रूप से भगवान को बहुत आकर्षित करती है हनुमान की सेवा है। इसी वजह से इसका नाम क्या है, सुंदर कांड है। और प्रभुपाद जी के भी हम प्रणाम मंत्र में देखते हैं, कृष्ण पृष्ठाय भूतले, है ना। कृष्ण पृष्ठाय मतलब स्वयं प्रभुपाद बहुत कृष्ण प्रिय है, वो भी सुंदर है। इसीलिए क्या है, वो भी सभी जीवों को आकर्षित करने वाले हैं, और भगवान भी क्या है, प्रभुपाद को आकर्षित करते हैं। जब भगवान भी उनसे आकर्षित होते हैं हनुमान जी की तरह के। तो जो हनुमान जी का रोल सीता की लाइफ में है, वही प्रभुपाद जी का रोल हमारे जीवन में है। सीता माता यहाँ पे बद्ध जीव को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे बद्ध जीव इच्छा करता है भौतिक भोग की, ऐसे ही उन्होंने भी इच्छा की, तो वो लॉकडाउन गई और हम यहाँ पे भौतिक जगत में फंस गए। तो जो सुंदर कांड है उसके द्वारा हमें उसका सॉल्यूशन मिल सकता है क्या, कि इस लॉकडाउन से बाहर निकलने का है। तो जो
रामायण है बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है हम लोगों के लिए, तो एक इसको हमें विचारशील होकर अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आज भी हम उतना ही उससे क्या लाभ उठा पाएंगे। जितना पहले के जीवन में वो एप्लीकेबल था उतना ही आज के जीवन में भी क्या है वो एप्लीकेबल है। तो हम देखते हैं जब हनुमान जी जाते हैं सीता माता का पता लगाने के लिए तो उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं रास्ते में। रास्ते से पहले भी उनकी समस्या आती है कि भूल ही जाते हैं उस विद्या को, है ना। तो फिर उनको याद दिलाया जाता है। सोचो अगर हमें कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना, और एग्जाम जब हमने देखा तो देखा सब कुछ भूल जा चुके हैं, कुछ याद नहीं है, तो कैसी कितनी दुविधा है हमारे जीवन में। तो ऐसे ही हनुमान जी को सेवा मिली और सेवा को एग्जीक्यूट करना है, कैसे करना, वही विद्या ही भूल गए। तो फिर उन्होंने याद दिलाया। तो हनुमान जी के जीवन क्या है, जोखिम में डाल के इतनी सारी समस्याओं को सहते हुए क्या है हनुमान जी वहां पे जाते हैं। और इसी तरह हम श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी देखते हैं कि इस यात्रा से शुरू करने से पहले ही उनके जीवन में इतना संघर्ष, इतनी सारी समस्याएं, एक टिकट लेने के लिए क्या है इतनी सारी समस्याओं उनको सामना करना पड़ा है। इतनी यात्रा शुरू करने से पहले, और यात्रा के बाद तो चलो बात की बात है, यात्रा से पहले इतनी सारी समस्याएं जो हनुमान जी के जीवन में भी थी। लेकिन फिर भी उन्होंने ये सारी समस्याओं को लिया, अपने जान जोखिम में डाल के वो जाते हैं हनुमान जी, और श्रील प्रभुपाद यूएस जाते हैं अपनी जान जोखिम में डाल के हम लोगों के लिए भिक्षा के लिए, भगवान के नाम के प्रचार करने के लिए। तो क्योंकि वो चाहते हैं कि जो बद्ध जीव हैं उनको इस लॉकडाउन की स्थिति से निकाला जा सके, और हनुमान जी जा रहे हैं कि सीता माता को वहां से निकाला जा सके। तो रामायण में बताया गया है कि जो हनुमान जी के ये लीला है इनको 3 पार्ट में हम पढ़ सकते हैं, 3 भाग हम इसके कर सकते हैं। पहला भाग है अन्वेषण। अन्वेषण मतलब खोज करना है। तो वो सीता की खोज करते हैं, कहाँ सीता है कि पहले पता नहीं है कहाँ पे सीता। तो ऐसे ही जब आचार्य श्रील प्रभुपाद आते हैं तो ढूंढते हैं कि बद्ध जीव कहाँ हैं, ऐसे बद्ध जीव कहाँ हैं जो यहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति में है। तो यहाँ पे तो ढूंढने की जरूरत नहीं, सारे बद्ध जीव हैं। तो और दूसरा है दर्शनम। दर्शनम मतलब कि भगवान के प्रति आशा दिलाना है कि भगवान से आपका संबंध क्या है, विश्वास दिलाना, प्रेरित करना कि आप भगवान के ही अंश हो, है ना। आप भगवान से बहुत ही भोग की इच्छा में यहाँ पे आ चुके हो, और उनको आश्वासन देकर उनका भगवान से क्या है मिलन कराना है। तो ये आचार्य की भूमिका है, दर्शनम है। और तीसरा जो भाग है इसका विरोधी विध्वंसनम। विरोधी विध्वंसनम मतलब कि ऐसे जो विरोधी तत्व हैं जो समझना ही नहीं चाहते, जो सुधरना ही नहीं चाहते, तो उनको सबक सिखाना। जैसे रावण, तो सीता का पता लगा लिया उन्होंने, सीता जी से बातचीत भी हो गई, सारा प्लानिंग भी हो गई। सीता माता ने मना करके जाने से, उन्होंने कहा कि राम आएंगे तब मैं यहाँ से जाऊंगी, तो सब कुछ प्लानिंग हुई। लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि थोड़ा सबक सिखाना चाहिए इस रावण को। तो लास्ट में वो क्या करते हैं, अपनी पूंछ में अग्नि के द्वारा पूरी लंका को जला देते हैं। तो लास्ट में क्या है, विरोधी विध्वंसनम, के जो विरोधी हैं भगवान की सेवा में उनको सबक सिखाना है। जैसे प्रभुपाद के पास टाइम से हम देखते हैं कई बार कि ऐसे जो विरोधी तत्व हैं, स्पेशली जो मायावादी हैं, उनको प्रभुपाद अपनी वाणी से हमेशा क्या उनका विध्वंस करते हैं। वो क्या विरोधी हैं भगवान की सेवा के लिए। तो इस तरह 3 पार्ट में जो हनुमान जी की लीला है, इस 3 पार्ट में कवर होती है। तो इतना असंभव कार्य हम देखते हैं, हनुमान जी ने उसको एग्जीक्यूट किया। ऑलमोस्ट असंभव था कि इतने बड़े जो समुद्र को लांग पाना है, किसी के बस की बात नहीं थी वहां पर, जो थे खाली हनुमान जी उस कार्य को कर सकते थे। उसी तरह हम देखते हैं कि जो प्रभुपाद ने जो किया वो भी असंभव कार्य था। इतने कम समय में इतना प्रचार करना बिल्कुल असंभव था, एक साधारण जीव के लिए वो इम्पॉसिबल है। इसीलिए कभी कभी भगवान जो श्रील प्रभुपाद को क्या एक आवेश माना था कि प्रभुपाद को एम्पावर्ड किया गया, प्रभुपाद को एक शक्ति दी गई ये कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उन्होंने ऐसे असंभव कार्य को भी क्या है संभव बना दिया। तो अब हम 4 गुणों की चर्चा करेंगे कि 4 गुण कैसे हनुमान जी के अंदर भी हैं और वो श्रील प्रभुपाद जो हमारे आचार्य हैं उनके अंदर भी पाए जाते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं। तो उनमें से पहला गुण है धृति। धृति मतलब निश्चय। निश्चय कि मुझे, जैसे हमने अभी प्रार्थना पढ़ी प्रभुपाद की, प्रभुपाद जी को पूरा दृढ़ निश्चय है
कि मैं अपने कार्य को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। हम देखते हैं कि जब प्रभुपाद जी जब यहाँ से जा रहे थे तो एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया उनका कि आप वहां जा रहे हो तो वहां तो कुछ नहीं है, वहां क्या करोगे? तो प्रभुपाद ने कहा कि वहां पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। तो प्रभुपाद को इतना कॉन्फिडेंस है कि वहां पे ऑलरेडी है, बस टाइम इज दूरी है, थोड़ा समय पास होगा, आप ये सारी चीजें देखोगे। तो प्रभुपाद को पूरा विश्वास है और हनुमान जी के अंदर भी पूरा विश्वास है कि मैं निश्चित रूप से सीता माता का पता लगाऊंगा। और वानरों के मध्य वो जाके क्या कहते हैं कि पूरा अपने विश्वास को प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं कि मैं निश्चित रूप से सीता माता का पता लगा के आऊंगा। अगर लंका में नहीं मिली तो मैं स्वर्ग तक जाऊंगा, अगर वहां भी नहीं मिली तो उस रावण को पकड़ के लेके आऊंगा और राम जी के चरणों में डाल दूंगा। अगर फिर भी पता नहीं लगा तो मैं फिर दोबारा राम जी को अपना फेस मुख नहीं दिखाऊंगा, अगर फिर भी सीता माता का पता नहीं लगा। तो इतना कॉन्फिडेंस है उनको कि मैं निश्चित रूप से सीता माता का पता लगाऊंगा। तो हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कि ये तो चलो ठीक है, निश्चय आत्मविश्वास एक ये तो ठीक है, हमारे आचार्यों के अंदर है, हनुमान जी के अंदर, वो और लोगों के अंदर भी पाया जा सकता है। लेकिन आत्मविश्वास के साथ साथ क्या है, उनके अंदर गुण है, विनम्रता भी है। ये बहुत एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है जो भौतिक जगत में नहीं देखने को मिलता। अगर किसी के अंदर आत्मविश्वास है तो उसके अंदर विनम्रता नहीं होगी, उसके अंदर अहंकार आ जाएगा। अगर विनम्रता है तो फिर आत्मविश्वास नहीं होगा कि मैं नहीं, विनम्रता मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद के और हनुमान जी के अंदर क्या है, आत्मविश्वास तो है, कॉन्फिडेंस है, मैं निश्चित रूप से इस कार्य को एग्जीक्यूट करूंगा, उसके साथ साथ क्या है, विनम्रता भी है। तो हनुमान जी कहते हैं विनम्र भाव से कि मैं तो एक राम जी के द्वारा छोड़ा गया तीर हूं, मेरे अंदर अपनी कोई शक्ति नहीं है। तीर में क्या होता है, तीर की अपनी कोई शक्ति नहीं होती। तीर में शक्ति कहां से आती है, जब धनुष से उसको छोड़ा जाता है तो वो धनुष वाला जो उसको शक्ति प्रदान करता है। तो कहते मैं तो राम के द्वारा छोड़ा गया तीर हूं, तो मुझ में शक्ति कहां से आई है, राम द्वारा मुझ में शक्ति दी गई है, मेरी अपनी कोई शक्ति नहीं है। तो यहां पे विनम्रता भी जो हनुमान जी अपना प्रकट कर रहे हैं, विनम्रता का गुण। और श्री प्रभुपाद भी हम देख रहे हैं कि जो मार्कंडेय जो भागवत जो प्रार्थना है प्रभुपाद जी, उसमें लिखते हैं प्रभुपाद जी की भक्ति नाही वेद नाही नाम भक्ति वेदांत रखो, कि मेरे अंदर ना भक्ति है ना वेद को ज्ञान है, आपने नाम क्या मेरा भक्ति वेदांत रख दिया। क्योंकि प्रभुपाद जी की विनम्रता है ना। प्रभुपाद जी ने हम सब लोगों के लिए इतना सारे शास्त्र लिखे, इतना सारा प्रचार किया, ये सब बिना उसके पॉसिबल नहीं था। तो प्रभुपाद जी के अंदर था, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास के साथ साथ क्या है, विनम्रता भी है। तो ये हम देखते हैं कि हनुमान जी के अंदर भी आत्मविश्वास है, विनम्रता भी, और हमारे जो प्रभुपाद आचार्य हैं उनके अंदर भी ये गुण है। ये पहला गुण। और दूसरा जो क्वालिटी है, जो गुण है कि अपने जो लक्ष्य है पूरा फोकस है उस लक्ष्य के प्रति, बिल्कुल भी उससे डेविएट नहीं हो रहा है। तो जब हनुमान जी ने छलांग लगा दी और वो ऑन द वे है, ऑन द वे टू लंका है, तो रास्ते में जो सागर है, तो सागर ने सोचा कि मैं जो मेरा जो जन्म हुआ है वो किसके कारण हुआ है, भगवान राम के पूर्वजों के कारण ही हुआ है। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि जो भगवान राम की सेवा में जो हनुमान जी निकले हैं इनकी कुछ सेवा की जाए। तो वहां उन सागर में एक पर्वत रहते थे, तो उसी पर्वत के खाली पंख नहीं कटे थे, बाकी सारे पर्वतों के पंख काटे जा चुके थे इंद्र के द्वारा। तो उन्होंने उस पर्वत को आदेश दिया कि आप जाओ ऊपर और ऊपर उड़ो और हनुमान जी को थोड़ा ब्रेक दो। हनुमान जी क्या बहुत लंबी छलांग लगानी है, वो थक जाएंगे रास्ते में, तो आप क्या करो, आप उनको रखो, उनको कुछ खाने पीने के लिए दो, एक्चुअली उनकी सेवा करो, उनको बहुत अच्छी सेवा करनी है भगवान की। तो हमारा भी सेवा करना उनके क्या है, हमारा फर्ज है। तो जो पर्वत थे ऊपर उठ जाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि कृपा करके सेवा स्वीकार कीजिए, कृपा अन्न मत खाओ लेकिन कम से कम कुछ फल फ्रूट्स खा लो, आपका फास्ट ब्रेक भी नहीं होगा। तो ये जो सागर की जो पर्वत है, ये सुविधाएं क्या दे रहे हैं। तो ये जो सुविधाएं हैं ये प्रेजेंट करता है कि साधुओं के जीवन में भी कई बार सुख सुविधाएं आती हैं, लेकिन जो साधु होते हैं वो उन सुख सुविधाओं से क्या है अट्रैक्ट नहीं होते। फोकस कहाँ रहता है उनका, पूरा लक्ष्य पे ही रहता है।
जैसे हनुमान जी ने क्या किया, उन सुविधाओं को स्वीकार नहीं किया, उनको खाली स्पर्श करके क्या है वो अपने भगवान की सेवा के लिए चले गए। तो उनको पता था कि अगर मैं यहाँ पे रुकूंगा तो क्या है विलंब होगा भगवान की सेवा में, तो उन्होंने सुख सुविधाओं को स्वीकार नहीं किया। तो हम श्रील प्रभुपाद के जीवन से भी देखते हैं ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं कि उन्होंने अपने जीवन में सुख सुविधाओं को स्वीकार नहीं किया। अपनी सुविधाओं को स्वीकार करते भी तो किस लिए स्वीकार करते थे, भगवान की सेवा के लिए। प्रभुपाद अपने लेक्चर में बोलते हैं कि हम तो कहीं प्रवचन कर सकते हैं, हम तो पेड़ के नीचे भी जाके प्रवचन कर सकते हैं, लेकिन सुनने वाले नहीं आएंगे, इसीलिए हम क्या है उनके लिए सारे इतने बड़े बड़े मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। और उससे पहले हम देखते हैं प्रभुपाद जब वृंदावन में रह रहे थे तो उनका जो जीवन था बहुत ही साधारण था, इतना सारा संघर्ष था, बहुत ही जो मिनिमम नीड्स हैं उसमें अपना प्रभुपाद गुजारा कर रहे थे। तो और एक बार प्रभुपाद साउथ अफ्रीका में प्रचार करने के लिए गए थे और वहां का जो साउथ अफ्रीका में व्यक्ति था जिसने शेड्यूल किया था, प्रभुपाद जी का शेड्यूल बहुत हैक्टिक रखा, एक के बाद एक बहुत सारे शेड्यूल थे, दिन में 4-5 लेक्चर थे प्रभुपाद जी, 4-5 प्रोग्राम थे एक दिन में। तो जो उनके सेक्रेटरी तमाल कृष्ण महाराज, उन्होंने उस व्यक्ति से बात की, पहले महाराज को बताया उन्होंने शेड्यूल, ऐसे प्रभुपाद का हमने शेड्यूल रखा है। उन्होंने कहा नहीं प्रभुपाद इतना नहीं कर पाएंगे, प्रभुपाद की तबीयत खराब है, ये तो बहुत हैक्टिक शेड्यूल है। तो उन्होंने अपने आप ही बिना प्रभुपाद से कंसल्ट किए उस शेड्यूल को क्या है कम करा दिया। और जब प्रभुपाद जी को उसके बाद प्रभुपाद जी ने देखा कि इतना मैं इतनी दूर आया हूँ, खाली ये शेड्यूल है मेरा, तो उस भक्त ने बोला कि नहीं मैं तो आपके सेक्रेटरी को सिखाया, उन्होंने कम कर दिया, मैं तो बहुत लंबा बनाया था। तो प्रभुपाद ने उनको डांटा है कि ये मेरा प्रिविलेज है क्या है कि भगवान की सेवा में स्ट्रगल करना है, कि कृपया इससे मुझे मत रोको, है ना। प्रभुपाद ने उसको बोला, तो प्रभुपाद भगवान की सेवा के लिए कोई सुख सुविधा क्या है नहीं चाहते थे, भगवान की सेवा पहले है, सुख सुविधा बाद में है, जो हमारी कंफर्ट्स हैं वो बाद में है। तो हनुमान जी ने भी यहाँ क्या है सुख सुविधाओं को स्वीकार नहीं किया और उनको स्पर्श करके क्या है आगे के लिए प्रस्थान किया। तो ये दूसरा गुण है कि जो भगवान की सेवा जो उनका लक्ष्य है उस पर पूरा फोकस रहते हैं और उसके बीच में जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं और स्पेशली भगवान की सेवा के लिए जरूरी है उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन जो नहीं है उनको रिजेक्ट कर देते हैं। ये गुण है। तीसरा जो गुण है वो मति, कि कैसी मति होती है हमारे आचार्य की जो हनुमान जी यहाँ प्रकट कर रहे हैं, कैसी मति होनी चाहिए। तो जब हनुमान जी और आगे बढ़ते हैं तो देवी देवताओं ने सोचा कि जो हनुमान जी हैं भगवान की सेवा के लिए निकले हैं, लेकिन ये इस काम को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इनका टेस्ट लिया जाए। तो वो जो नागों की माता है सिरसा, उनको भेजते हैं कि आप इनका टेस्ट लो जाके कि पता नहीं अपने काम को एग्जीक्यूट कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। तो सिरसा माता जब जाती हैं उनके बिल्कुल सम्मुख प्रकट हो जाती हैं और हनुमान जी को बोलती हैं कि आप आगे नहीं जा सकते, कि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि जब मेरे सामने कोई वस्तु आएगी, कोई व्यक्ति आएगा तो क्या होगा, मेरे मुख में बिना प्रवेश किए वो नहीं जा सकता, उसको करना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी ने सोचा कि ठीक है, अब ब्रह्मा जी का वरदान है, उसको भी मतलब नमस्कार करना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उसकी इज्जत रखनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू करनी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं, अपने शरीर को बढ़ाते हैं, एक्सपेंड करते हैं, और उधर जो सुरसा माता है वो भी अपने शरीर को क्या है इंक्रीज कर रही हैं। तो वो भी अपने शरीर को क्या है इंक्रीज कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने शरीर को 100 योजन तक क्या इंक्रीज कर लिया है। तो ये हमारे जो रजोगुण है उसको दर्शाता है। तो ये रजोगुण है कि कभी हम बहुत सारा कार्य करते हैं, तो लेकिन क्या किया उन्होंने, तुरंत ही जैसे उन्होंने देखा कि उन्होंने भी सिरसा माता ने अपने शरीर को बहुत बढ़ा लिया है, तो उन्होंने तुरंत अपने रजोगुण से बढ़ाए गए शरीर को क्या तुरंत छोटा कर लिया है और तुरंत अंदर गए, बाहर आ गए कि मैंने आपकी क्या, आपका काम था कि ब्रह्मा जी वरदान था आपके मुख में मैंने प्रवेश करके बाहर आ जाए, मुझे जाने दो। तो फिर वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में प्रकट हो जाती हैं और बोलती हैं कि मैं तो खाली परीक्षा ले रही थी। तो हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे जो हनुमान जी हैं उन्होंने रजोगुण को प्रकट किया और तुरंत ही उन्होंने क्या है उसको कम भी कर लिया। तो ऐसे ही हमारे जो आचार्य श्रील प्रभुपाद भी कभी कभी रजोगुण को दर्शाते हैं। रजोगुण के कारण जो अनर्थ है, काम है, क्रोध है, तो उनको भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे काम को गोपियों ने भगवान की सेवा में लगाया,
है ना। कई बार हम देखते हैं कि क्रोध को भी हनुमान जी ने सेवा में लगाया, और श्रील प्रभुपाद भी कभी कभी भक्तों में बहुत क्रोध करते हैं, बिल्कुल आंखें लाल, पता नहीं क्या होने वाला है, इतना क्रोध दर्शाते हैं, लेकिन अगले क्षण क्या होता है, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसको जो अनर्थ है, अगर इनको भगवान की सेवा में लगाने के लिए कि मति चाहिए, कि बुद्धि चाहिए, जिसके पास मति नहीं है तो वो साधारण भक्त भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता है। तो जो हमारे आचार्य हैं वो लगा सकते हैं। तो ये एक टूल की तरह है, जैसे कारपेंटर है वो टूल्स को यूज करता है, छेनी वगैरह यूज करता है, तो बहुत ही खतरनाक है एक्चुअली, तो वो क्या करता है, बहुत ही सावधानी पूर्वक उनको यूज करता है, और जैसे यूज करके तुरंत उनको क्या है, साइड में रख देता है। तो ऐसे ही हमारे आचार्य हैं, तो आचार्य इन टूल्स को यूज करते हैं और जैसे यूज करके क्या है, तुरंत साइड में रख देते हैं, जैसे हनुमान जी ने किया और हमारे प्रभुपाद जी ने किया। तो वो ऐसा कर सकते हैं जो हमारे शुद्ध भक्त हैं। उसके लिए क्या है, उनके लिए मति चाहिए, तो उनके पास ऐसी मति है। जो हमारे आचार्य इन अनर्थ जो काम क्रोध है, इनको भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो ये तीसरा गुण है। और चौथा गुण है, जब हनुमान जी और आगे बढ़ते हैं तो सिंह का नाम की राक्षसी उनको मिलती है, और सिंह का नाम की राक्षसी जो थी, उसे वरदान था कि वो किसी व्यक्ति की छाया को पकड़ के क्या है, उस व्यक्ति को खींच सकती है। जैसे मान लो आप सीधे सीधे जा रहे हो, आपकी छाया पीछे पड़ रही है, उसने छाया पे हाथ रख दिया और आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, आपको लगे पता नहीं किसने, भूत ने पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया, आप आगे टस से मच नहीं हो रहे, तो उससे ये वरदान था। तो उसने भी क्या है, हनुमान जी की छाया को पकड़ के खींच लिया। तो सिंह का नाम की राक्षसी जो है, यहाँ पे जो हमारी तमोगुणी आदतें हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, जो भक्ति के मार्ग में क्या है, रुकावट है, जो भगवान की सेवा में रुकावट है, जो भगवान की सेवा करने देना नहीं चाहती, तो ये सिंह का नाम की राक्षसी को रिप्रेजेंट करती है। हनुमान जी ने क्या किया, उसका तुरंत मार दिया, उसके मुख से उसके हृदय में प्रवेश किया, हृदय से प्रकट हुए, हृदय को फाड़ के बाहर प्रकट हुए, इससे उसका वध कर दिया। तो इस तरह जो भी ऐसी आदतें हैं उनको तुरंत ही क्या है, खत्म करना चाहिए, जो हमारी भगवान की सेवा में जो रुकावट है। तो हम प्रभुपाद के जीवन से भी देखते हैं, प्रभुपाद ने अपने सारे शिष्यों की जितनी भी आदतें थी क्या है, सभी आदतों को जड़ से खत्म किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि अगर ये आदतें आपके अंदर रहेंगी तो आप भक्ति के मार्ग में आगे प्रगति नहीं कर पाओगे। जो हमारे 4 नियम हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, तो ये अगर हम उनको तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर सकते। तो ये 4 गुण हैं जो हमने डिस्कस किए, हनुमान जी के अंदर भी हमने देखे, और कैसे हमारे आचार्यों के अंदर, श्रील प्रभुपाद के अंदर भी ये शुद्ध स्तर पर पाए जाते हैं, चारों गुण हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि हनुमान जी आगे जाते हैं और लंका नगरी में प्रवेश करते हैं भागते भागते, और देखते हैं वहां पे लंका नगरी से पहले बहुत इतनी सिक्योरिटी, कितनी सिक्योरिटी, पहले जल दुर्ग है ना, जल दुर्ग मतलब कि पहले पहाड़, पानी का इतना बड़ा सागर है, कितने पानी को कौन क्रॉस करके जाएगा लंका में, और उसके बाद वन दुर्ग, बहुत सारे वन हैं, उसके बाद फिर बड़े बड़े पर्वत हैं, उसके बाद फिर क्या है, सैन दुर्ग, बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं रखी हुई हैं। तो हनुमान जी सोचने लगे कि कैसे ये तो इतनी सारी दुर्ग, इतनी सारी रुकावटें, कैसे भगवान राम की सेना आएगी और कैसे वो इसको पार करेगी, कैसे, ये सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा क्या है, उन्हें वो सोच रहे हैं कि कैसे, मतलब कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा कि कैसे भगवान की सेना भाई, कैसे वो भगवान की सेना यहाँ पे क्या है आक्रमण कर पाएंगे। लेकिन तुरंत ही उनको ध्यान आया क्या है कि मैं तो यहाँ पे सीता को ढूंढने आया थी, तो पहले मेरा काम क्या है, सीता को ढूंढना। तो शॉर्ट टर्म गोल है। कभी कभी क्या हम लॉन्ग टर्म गोल को इतना ध्यान रखते हैं कि जो बीच में जो हमें करने वाली चीज होती है उसको भूल जाते हैं। तो क्या है, शॉर्ट टर्म गोल पे क्या है ध्यान रखना है। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, जहां पे ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने जाते हैं तो देखते हैं कि सृष्टि करने के लिए क्या पृथ्वी नहीं है, वहां पे पृथ्वी रसातल में गई हुई है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं कि समटाइम्स जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की सेवा में क्या है परप्लेक्स्ड हो जाते हैं कि क्या करना है समझ में नहीं आता, लेकिन बट नॉट डिस्करेज, लेकिन निरुत्साहित नहीं होते, अपने उत्साह को नहीं खोते। तो ये शुद्ध भक्तों के गुण हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी भी थोड़ी देर के लिए क्या परप्लेक्स्ड हुए कि क्या करना है समझ में नहीं आ रहा,
लेकिन निरुत्साहित नहीं हुए। तो ये भगवान के भक्तों के क्या है, ये भी एक गुण है। और हम देखते हैं कि इसके बाद हनुमान जी जब जाते हैं, कितना रिस्क लेके जाते हैं एक्चुअली, कि सोचो एक दुश्मन के घर में जा रहे हैं, दुश्मन के घर में जा रहे हैं बिल्कुल भी अकेले, ना कोई अस्त्र कुछ नहीं है, और वहां पे इतने सारे सैनिक, तो बिल्कुल एक तरह से ना जान हथेली पे रख के जा रहे हैं। हनुमान जी को कितना रिस्क लेके क्या हनुमान जी फिर भी जा रहे हैं। और इसी तरह हम श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र से भी देखते हैं कि कितना रिस्क लिया है उन्होंने। जब उन्होंने यात्रा की तो पूरा अपना जीवन दांव पे लगाया है ना। और वो लिखते भी हैं कि अगर सही में अगर उस दिन समुद्र ने इतना अपना विराट रूप दिखाया होता तो मैं निश्चित रूप से मेरी मृत्यु निश्चित थी। तो कितना रिस्क लेते हैं एक्चुअली हनुमान जी भी सीता का माता पता लगाने जा रहे हैं एक्चुअली, किसके लिए, कि रिस्क ले रहे अपने जीवन दांव पे लगा रहे हैं कि प्रभुपाद भी हम लोगों को भगवान से मिलाने के लिए एक्चुअली इतना रिस्क लिया प्रभुपाद ने, अपने जीवन तक को क्या है दांव पे लगा दिया प्रचार कार्य के लिए। तो ऐसे इस तरह और भी गुण है, एक गुण और थोड़ा चर्चा करेंगे। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हनुमान जी, तो देखते हैं कि इतना बड़ा दुर्ग है, सब इतना सारा सिक्योरिटी है, तो मैं कैसे अंदर जाऊंगा। तो छोड़ते हैं, अभी तो दिन है, तो अभी मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तो रात होगी तब जाऊंगा, और इस जो मेरी वेशभूषा इसमें नहीं जाऊंगा। कैसे जाऊंगा, अपना भेष बदल के जाऊंगा, बिल्ली का रूप बना के जाऊंगा। तो ऐसे कभी कभी हमारे आचार्य भी हैं, वो भी क्या करते हैं, भेष बदल के जाते हैं लोगों को ट्रिक करने के लिए, लोग ना पहचान पाए। जैसे हनुमान जी अपना भेष बदल गए, तो हमारे आचार्य भी कभी कभी हमारे क्या कपड़े चेंज करके जाते हैं, कि किस कार्य के लिए जाते हैं, भगवान की सेवा के लिए। अपनी भौतिक सुख के लिए नहीं कपड़े चेंज करते, भेष बदलते, किसके लिए, भगवान की सेवा के लिए भेष बदलते हैं। तो इस तरह हमने कुछ गुणों की चर्चा की जो हनुमान जी के जीवन चरित्र में देखने को मिलते हैं, और प्रभुपाद जी के जीवन में भी वो गुण हैं, और ये गुण समानता है। तो जैसे हनुमान जी सीता माता को अनलॉक करने के लिए उस लॉकडाउन से गए लंका में, उसी तरह श्रील प्रभुपाद भी इस भौतिक संसार में आते हैं। हम जो इस परमानेंट लॉकडाउन की स्थिति में हैं, इससे अनलॉक करने के लिए तो हमारा भी कर्तव्य है कि जैसे कि अभी टीचर्स डे था, है ना, सभी लोग ने कोट डाला हुआ था कि प्रभुपाद हमारे परम गुरु हैं या परम अध्यापक हैं, जिनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है, हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं अपने टीचर को, सबसे बेस्ट गिफ्ट। तो अगर हम सही में गुरु के लिए कुछ कर सकते, वैसे तो गुरु का ही है सब कुछ, टीचर का ही, हम क्या देंगे उनको, कुछ नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी अगर जो गुरु के जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को हम अपना जीवन प्राण मान लें और आजीवन हम उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अप्लाई करें, जीवंत पर्यंत उनको क्या है अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो यही सबसे बड़ा गिफ्ट है अपने गुरु के लिए, श्रील प्रभुपाद के लिए। तो आज के दिन श्रील प्रभुपाद यूएस पहुंचे थे, तो हम भी प्रभुपाद से प्रार्थना कर सकते हैं या प्रण ले सकते हैं कि जो प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं उनको अपने जीवन में हम उतारने का भरपूर प्रयास करेंगे, और निश्चित रूप से जो हमें प्रभुपाद ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करके हमारे जिनका परम लक्ष्य है इस लॉकडाउन की स्थिति से बाहर निकलना, वो हम इस जीवन में पूर्ण कर पाए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की